देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट होती, यही प्रथम कथा है। और प्रथम श्लोक के अंतर्गत आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद पहला श्लोक है। सत चित और आनंद, जहां सत्यता भी और जहां जाने पर चित्त का चलायमान चित्त जो है स्थिर हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो, वही है सच्चिदानंद। और कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, तीनों स्थितियों के जो कारण, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का निवारण करने वाले, दैविक और भौतिक तीन ताप कहे गए हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। जो तीनों तापों का शमन करते, उनको कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं नमः नहीं था, नमः कह देते तो ये होता मैं अकेले प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। बोले वयं नमः, नमः का मतलब हम जितने लोग बैठे हैं उतने लोग सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। और जिसके जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, वही कथा का आनंद ले सकता है। और जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी, वो चाह कर भी नहीं आ सकता। कहते हैं हमारे जो पूर्व जन्म के पंडित जी पाप होते हैं, वो पूर्व जन्म के पाप हमारे रोका करते हैं। वो कहते हैं सत्यनारायण कथा में मत जाइएगा, देवी का पाठ हो रहा हो मत जाइएगा, भगवान की कथा हो रही कृष्ण की वहां मत जाइएगा। मन को हमारे रोक देते हैं। तो मन उनसे कहता है फिर हम जाएं कहाँ, वो तो बता दीजिए। बोले कहाँ जाना है वो बता दें। बोले हाँ। बोले जहाँ गजल गाई जा रही है वहाँ चले जाइएगा, जहाँ बिरहा हो रहा हो वहाँ चले जाइएगा, नौटंकी में चले जाइएगा, फिल्म देखने चले जाइएगा, लेकिन कथा में मत जाइए। तो बोले क्यों? बोले कथा में अगर चले जाओगे तो हम कहाँ रहेंगे, फिर मेरा ठिकाना छिन जाएगा। अगर आप कथा में आ गए हो तो अब आपके पूर्व जन्म के पाप आपको छूने से रहे। जब एक बार जिसका भगवान से आमना सामना हो गया, कथा रूपी श्री हरि से सामना हो गया, उसके सामने अब पाप कहाँ रहा। तुलसीदास बाबा ने भी स्पष्ट लिखा है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। तुलसीदास बाबा ने लिखा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। वह जीव चाहे जिस रूप में आए, मास्टर के रूप में आए, राम सजीवन के रूप में आए, शिव पूजन के रूप में आए, अन्य नदी बैठे हैं के रूप में आए, हमारी माताओं के रूप में आए, किसी भी रूप में
भगवान कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये दोनों जब साक्षी हैं, इनको चाहे जिस रूप में मान। हिरण्यकश्यप ने जिस समय प्रहलाद जी को दुख दिया है, बोले बता कहाँ है तेरा ईश्वर, तेरा परम पिता परमेश्वर कहाँ है? बोले वो तो सब जगह पे विराजमान होते हैं एक साथ में। बोले क्या इस खंभे में है? बोले हाँ। और खंभा काट दिया, काटते ही नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये हमारे मानने की बात, हम प्रमाण दे रहे हैं कि अगर वहां खंभे से भगवान निकल सकते हैं तो यहाँ से भी भगवान निकल सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी आत्मा को साफ करना है और आप पहले से ही भर के लेके आए मन में कि हमको नहीं मानना है तो हम करेंगे क्या? अगर आपके यहाँ गैया लग रही है, दूध देती है, भैंस लग रही है, अब कोई आपके यहाँ दूध मांगने आया, जो दूध का डिब्बा लेके आया है, डिब्बे में पहले से ही गोबर भरा है, तो दूध देने वाला दूध देगा वहां, अपने दूध का सत्यानाश तो करवाएगा। वो कहेगा भैया पहले डिब्बे को साफ कर लो, जब डिब्बा साफ रहेगा तभी तो भरोगे, और जो पहले से ही कूड़ा करकट भरा हुआ है तो कहां दूध जाएगा? तो इस प्रकार से हमारे मन के जो कलमश है, पाप है, इन सब से हम रहित हो जाए और श्री हरि की शरण में आ जाए। तो एक बार जो उनकी शरण में आया, उन्होंने अपनी शरण लेने वाले को कभी निराश नहीं किया। हर जगह पे आप पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर जी हमारे साक्षी भी हैं इस चीज के। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, शरणागत दीनार्ती परित्राण परायणे सर्वशात हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले शरणागत, मैं दीन होकर के, दुखी होकर के आपकी शरण में आया। बोले शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए, और जिन्होंने जब जब कहा है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, उसी समय पर आ जाते हैं। और प्रमाण इसका भी देंगे, इसका भी प्रमाण आपको देंगे, और श्रीमद् भागवत से ही इसका प्रमाण दिया जाएगा। अजामिल की कथा आप सब लोगों ने सुना, पूरी जिंदगी भर उसने कुछ भी नहीं किया, ना भगवान का नाम जपा, ना कुछ किया धर्म, लेकिन मरते समय यमदूतों को देखकर जब डरा, घबराया, तो उसके मुंह से निकला बेटा नारायण। अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रखवाया था। और हमारे नारद जी जो हैं, हमेशा 24 घंटे एक ही उच्चारण करते हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन अगर हमारा उद्धार हो जाता है और हम कई बार नारायण नारायण, हमारे पास और काम ही क्या है? कथा में बैठे हो, अगर मन आपका सिंधोरा में घूम रहा है, मन आपका गाजीपुर में घूम रहा है, बनारस में घूम रहा है, दुबई में
बम्बई में घूम रहा, फैक्ट्री में घूम, तो ना तो वहां का काम बना पा रहे हो, क्योंकि वहां जो है वो काम देखेंगे। तो शरीर यहाँ लेके बैठे हो और चित्त को वहां भेज दिए हो, तो ना चित्त वहां काम कर पा रहा है, ना शरीर यहाँ काम कर रहा है। तो माया में दो गए, माया मिली न राम, चित्त भी गया और शरीर ले गए, अब मिला क्या? जीरो, नतीजा शून्य रहा। तो जहां हम बैठे, जिस कार्य के निमित्त बैठे, उस कार्य में तत्व चित्त सावधान होकर के उस चीज को करें। जब सत्यनारायण जी की कथा होनी थी तो सारे ऋषियों के सामने जब सूत जी महाराज पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे ऋषियों, तत्व चित्त सावधान चित्त होकर के मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। खाली डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे कि तत्व चित्त न कहते थे, भैया सब कोई सावधान होकर मेरी बात सुनो। लेकिन तत्व चित्त क्यों कहा? कि अपने इस चलायमान चित्त को विशुद्ध रूप से शुद्ध करके सारे कलमश निकाल के एक एक शब्दों पर ध्यान दो। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जिस समय श्री हरि जाने लगे, भगवान का जब अवतार हुआ, वो अवतार से उनका समय पूरा हुआ, तो सारे देवी देवता धरती के निवासी प्रार्थना किए कि प्रभु जी, आप तो चले जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे? तो बोले चाहते क्या हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं आप सदा सदा के लिए इस धरती पर बने रहो। बोले संभव? बोले क्यों? भगवान विष्णु के दो पत्नियां, लगभग सब लोग जानते होंगे, पत्नियां तो कई हैं, लेकिन मान्यता ज्यादा दो ही को मिली। किसको? भूदेवी और श्रीदेवी। फिल्म वाली श्रीदेवी ना कहते हैं पंडित, श्री मीन्स लक्ष्मी और देवी मीन्स देवी, जो स्वर्ग की अधिष्ठात्री हैं, और भूदेवी यानी पृथ्वी माता। तो अपने समय का आधा समय, जितना समय उनको बिताना है, आधा समय श्रीदेवी के साथ और आधे समय अवतार लेकर के भूदेवी के साथ बिताते। तो भगवान ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपना रूप छोड़ के जा रहे हैं। बोले कैसे? बोले श्रीमद् भागवत की संरचना होगी, वेद व्यास जी को मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, वो श्रीमद् भागवत की संरचना करेंगे और सुखदेव मुनि उसका प्रसारण करेंगे। मैं उसमें अक्षर के रूप में आकर के विराजमान हो जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तो श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षरों में श्री हरि का वास है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा कि जितनी चौपाइयां हैं, जितने दोहे हैं, सारे के सारे मंत्रमय, आलतू फालतू एक भी नहीं है। किसी एक चौपाई का उठाइए और प्रतिदिन 108 बार उसका श्रवण शुरू कर दीजिए और देखिए आपका जो काम कई वर्षों से नहीं हो रहा है, वो महज कुछ दिन के ही प्रयोग से हो जाए। लेकिन अब लगन लगा के आस्था पूर्वक करना है। हम आगे कथा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब तो कल से 2 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे और 7 साढ़े 7 बजे तक 5 घंटे कथा बोलूंगा लगातार। आज पहला दिवस था, हमने कहा थोड़ा सा कुछ शुरुआत कर दिया जाए। तो आज शुरुआत के लिए नैमिषेषूद्यमाशीनम् मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद्य कुशलः शौनको ब्रवीते। नैमिषारण्य की
भगवान की कथा के समस्त रसिक प्रबुद्ध वर्ग, कथा में प्रबुद्ध वर्ग आते हैं, यानी विद्वान लोग। मूर्खों का यहाँ कोई काम नहीं है। जो आएगा वो कुछ लेकर के जाएगा। तेरे दर पे आया हूँ तो कुछ लेकर जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा और नहीं तो फिर यहीं मर के जाऊंगा। तो यहाँ तो तीनों स्थिति आपकी है, चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। अगर आए हो कुछ लेके गए तो भी आपको मिला, झोली भर के गए वो भी आपको मिला, और नहीं कुछ किए तो हिरण्यकश्यप के जैसा मर के गए तो भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। बोले नैमिषारण्य में सूत जी को नमस्कार करके सारे लोग, सारे ऋषि मुनि बोले कि प्रभु आप हमको श्री हरि की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाओ। बोले अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। सूत जी ने कहा कि हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, बहुत बड़े कवि भी नहीं, लेकिन इस टूटी फूटी वाणी से, रसना से श्री हरि का गुणगान करने का अल्प प्रयास करता। आज हम भी वही थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान। कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। भगवान की कथा इतनी सरल नहीं है कि हम समझाई दें और आप समझ लें। इसको समझाते समझाते और इसको समझते समझाते न समझ में आती है और न सामने वाला समझा ही पाता। लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो गई तो होता क्या है कि जा पर कृपा राम की होई, बोले अगर भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं स्वयं से तो फिर दुनिया में किसी की मजाल नहीं है पंडित जी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाले और न डाले। और भगवान की जो कथा है ना हम एक दिन में समझा पाएंगे, ना एक दिन में आप समझ पाओगे, ना हम 7 ही दिन में समझा पाएंगे। 7 दिन में समझाने में समर्थवान थे सुखदेव और 7 दिन में सुनने में समर्थवान थे राजा परीक्षित। तो ना तो आप परीक्षित हो ना हम सुखदेव। कोशिश आप भी कर रहे हो, कोशिश हम भी कर रहे हैं। भाई हम अपना कर्म करने की कोशिश तो करें। तुलसीदास बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया, हरि आनंद हरि कथा इस प्रकार से सूत जी कहते हैं। बोले एक दाही विशालायां चत्वारिंशो मया सत्संगार्थ समायाता यत्रिषुस्तत्र नारदम्। सूत जी ने कहा कि एक बार पृथ्वी पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आते हैं। क्योंकि सत्संग यहीं पर सुलभ है पंडित जी, धरती पर, और यहाँ सारे आनंद।
अगर आप चाहो कि हम बहुत अच्छा कर्म कर ले बैकुंठ चले जाएंगे, तो बैकुंठ जाने के बाद आपको वहाँ कोई पैसा आराम नहीं मिलेगा। दिन भर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वहाँ आपको 24 घंटे नारायण नारायण करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपकी तत्काल सेवा हो जाएगी। यहाँ हो कुछ देर तक भगवान का संकीर्तन करते हो, और जब काम करने का मूड नहीं होता है तो एक छोटा सा बहाना मार देते हो, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, फिर आपको कोई कुछ कहता नहीं, आप वीआईपी कोटे में आ गए। अगर आपका कुछ दर्द कर रहा है तो आप वीआईपी कोटे में आ गए। भैया को कुछ मत कहना, इनका पेट दर्द कर रहा है, इनका सिर दर्द कर रहा है। लेकिन वहां आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन 24 घंटे संकीर्तन करना होगा। तो सत्संग के लिए चारों ऋषि आते हैं। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और पहला श्लोक आया कि एकदा ही विशालाया। एकदा संस्कृत में कहते हैं, मास्टर साहब आप तो बहुत पढ़ाए हैं बच्चों को, एकदा यानी एक बार। संस्कृत में शब्द आए एकदा, इंग्लिश में शब्द आए वंस अपॉन ए टाइम, और हिंदी में आए एक बार। तो समझ लेना अब यहाँ कोई बड़ी घटना घटनी चाहती है। छोटी मोटी घटना को घटना